हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया एंड फाइनली आज मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनफैक्ट यूट्यूब की जो जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी, मुझे तो पता ही नहीं था यूट्यूब पे आके बोलना क्या होता है, करना क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था यूट्यूब पे आना भी है। कोई प्लान ही नहीं था, बस ये पता था काम करना है। काम किया, डिजिटलाइजेशन देखा कि लोग कहाँ से जुड़ सकते हैं, सो यूट्यूब पे आ गया। आज की अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, आज मैं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा नॉमिनल सा टॉपिक है, ऊपरी ऊपरी बातें जितना सुनने में मज़ा आ रहा है ना, अंदर भी इतना ही आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बातें जो है ना आपकी और मेरी बातें, आपकी बातें ब्रोकर सुनता है या जब आप प्रॉपर्टी लेते हो, एंड मैं आपकी बातें उसके बाद सुनना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी क्या है। आपने पैसा लगाया, प्रॉपर्टी ली, चीज़ें सही से हो रही है नहीं हो रही है, आपका बीबीए हुआ नहीं हुआ, अलॉटमेंट हुआ यूनिट का नहीं हुआ, या कमर्शियल में आपको बोला कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लीज़ मिलेंगी, मिल रही है टाइम पे नहीं मिल रही है, या किसी ब्रोकर ने बोला सर रातों रात आपकी दुकान बिकवाता हूँ, बिकी या नहीं बिकी। सो एक जनरल टॉपिक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो आगे मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊँगा, क्योंकि आपके बिना मेरा चैनल बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, या मैं ये भी कह सकता हूँ आपके बिना मेरा चैनल ग्रो हो ही नहीं सकता है। सो आई नीड योर सपोर्ट। मार्केट अगर मुझे सपोर्ट करेगी तभी जाके मैं आपके लिए कुछ बोल सकता हूँ। सो ऊपरी बातें का पहला टॉपिक बड़ा है कि स्टार्टिंग करते हैं, बड़ा नॉमिनल टॉपिक है, जीरो से। सर अफोर्डेबल के अंदर एक ब्रोकर ने कमिटमेंट करी, पार्किंग आपको दिला दूँगा, पार्किंग मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्किंग मिलती है या नहीं मिलती है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी बिल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग नहीं देता है। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, बट नेवर एवर रिलाई ऑन अ ब्रोकर जो सिंपल कहता है मैं पार्किंग दिला दूंगा। हमेशा बिल्डर के साथ जाके मिलो, बिल्डर के जो आरएम होते हैं उनसे मिलो, एंड अगर वो कह रहा है कि मैं आपको पार्किंग दिला दूंगा, सो सेम टाइम आप कंपनी से क्रेडिट नोट लो, स्टैम्प पे साइन करा लो कि हाँ मैं आपको पार्किंग दे दूंगा और इतने रुपये में आपको पार्किंग अलॉट करूँगा। सेकंड, अगर मैं जनरल टॉपिक की बात करता हूँ, आता है कि सर मैंने फ्लोर लिया एंड व्हाट आई हैव सीन इन मार्केट कि कुछ बिल्डर्स क्या है कि उनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्लो चल रहा है, एंड आपके घर पे एक फरमान भेज देते हैं, सर आपकी नेक्स्ट पेमेंट आ गई है तो पेमेंट कर दो, तो जो कि अनएथिकल है, मुझे नहीं लगता आपको पेमेंट करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर हम कह सकते हैं कि डैट यू हैव टू डिस्कस विथ बिल्डर पार्ट। आप अपने ब्रोकर से पहले बात करिए, क्योंकि ही इज़ द मीडिएटर जिसने आपको डील आई है। अगर वो कोई सोल्यूशन नहीं देता है, यू कैन कॉल मी, अदरवाइज़ सिंपल जो बिल्डर की सीआरएम टीम होती है, या जो बिल्डर के आप कह सकते हैं आरएम्स होते हैं, उनसे जाके बात करिए इस बारे में। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो डायरेक्टली गो ऑन अपर साइड, जो उनके कंपनी के वीपी होते हैं, सीनियर वीपी होते हैं, उनसे जाके मिलो एंड सीधा बोलो दिस इज़ द प्रोसेस, आपने मुझे ये कमिट किया है एंड आपकी कंस्ट्रक्शन ये बेस पे चल रही है, मैं पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, बट आपकी कंस्ट्रक्शन भी मुझे दिखनी चाहिए। थर्ड, जो मुझे लगता है काफ़ी लोगों का जहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, कमर्शियल के अंदर बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, मैं भी नेगेटिव हूँ कई जगह पर, बट मैं ये कह सकता हूँ कमियाँ सब में होती हैं, बट पूरा कमर्शियल बदनाम है ये नहीं मैं कह सकता हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है यार, कमर्शियल मार्केट के अंदर आया, गुड़गांव मार्केट में कमर्शियल के अंदर बहुत लोगों ने पैसा बनाया। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत लोगों ने पैसा गंवाया भी। रीज़न बिहाइंड इट कि कमर्शियल के अंदर ब्रोकर के मार्जिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मोटे मार्जिन होते हैं। हर एक ब्रोकर कमर्शियल आज बेचना क्यों चाहता है? ताकि वो अपने पैसे बना सके। आपको कमर्शियल दिलाएगा, आप किस प्राइस पे ले रहे हो, वो प्राइस जस्टिफाइड है नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ब्रोकर जो है कोशिश करता है कि जो बिल्डर रेट देता है उसी रेट पे क्लोज़ करने की, बट मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप होता है, एंड वो गैप आपको समझना चाहिए। मार्केट में आसपास अगर कमर्शियल है कोई, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया आप लेते हो, सपोज इफ़ यू टॉकिंग अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हार्डली कितने कमर्शियल होंगे यार, 15-20 कमर्शियल के। एक बार पूरे एक प्राइस पता कर लो कि क्या प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है क्या नहीं, एंड उसके बाद जो एवरेज प्राइस निकल के आता है, देन बिल्डर का प्राइस चेक करो आपको क्या प्राइस मिल रहा है। एंड अगर वो भी समझ नहीं आता है आपको, सिंपल है 10 ब्रोकर से बात करो, उनसे प्राइस जानो, सिंपल बोलो ये डील मुझे इतने मिल रही है, डील मुझे इतने मिल रही है। 10 ब्रोकर इज़ मोर देन इनफ मार्केट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड आपको एक सही प्राइस बताने के लिए। जनरल टॉपिक ये भी है यार कि आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हो,
मार्केट में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों के पास अपनी अपनी एक स्कीम है, सबके पास अपनी एक एक्सपर्टीज़ है। हर एक बंदा अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। कुछ बंदे कमर्शियल में अच्छा कर रहे हैं, कुछ बंदे रेजिडेंशियल में अच्छा कर रहे हैं, या कुछ आपका अफोर्डेबल के अंदर अच्छा कर रहे हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं अच्छा कर रहा है। एक टाइम था जहाँ पे आपका एज फैक्टर वेरी करता था। मैंने क्या देखा है, व्हाट आई हैव सीन, कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा यंग पीपल भी आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी, आप कह सकते हैं, काफ़ी यंग हूँ। में से काफ़ी दिग्गज लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं जिन्हें अराउंड 25-30, इनफैक्ट जिन्होंने अपनी एक पूरी उम्र लगा दिया रियल इस्टेट में। बट उम्र इज़ नॉट अ फैक्टर। वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप सही बंदे के साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। नए बंदे के साथ आप जुड़ते हो, सबसे प्लस पॉइंट उसे पॉजिटिव पता है, नेगेटिव कुछ पता ही नहीं है। सेकंड, टू मेक अ क्रेडिबिलिटी, वो आपको एक अच्छा प्राइस देगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी भूख कम होती है, उसका पेट की एपेटाइट कम होती है। तो वो आपको ये भी कह सकता है, सर कीपिंग 1% माई सेल्फ आई विल पास्ट माई रेस्ट ऑफ ब्रोकरेज। एंड इनफैक्ट वो करते भी हैं, क्योंकि उन्हें एंड ऑफ द डे एक रिलेशन बनाना है, स्टार्टिंग के जर्नी है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ जाना है, उसके साथ नहीं जाना है। ब्रोकर से आप क्या समझते हो? सिंपल यही समझते हैं ना कि यार एक बंदा है, मीडिएटर है, प्रॉपर्टी दिलाएगा नहीं दिलाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये एक तरह का यूपीएससी का पेपर है। आप अटैम्प्ट दोगे लाइफ टाइम, इसका आपको रिग्रेट भी होगा। अगर आप पास हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, सारे लोग वाह वाह करेंगे। एंड सेम रियल इस्टेट भी एक ये टॉपिक है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सब लोग कहते हैं भाई ये प्लॉट तूने महंगा ले लिया, ये प्लॉट तूने और महंगा ले लिया, ये लोकेशन गंदी है, यहाँ पैसा बढ़ने ही नहीं वाला है। मैं एक कहता हूँ हमेशा, आपको कैसे पता पैसा यहाँ पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पैसा हमेशा 2-3 चीज़ों से ही बढ़ता है। यू हैव टू चेक द विज़न। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे के अपना अलग ही चार्म है। नितिन गडकरी जी ऑलरेडी, जिनका विज़न 10,000 करोड़ रुपए का है, उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया। देन आते हैं बिल्डर्स, जिनका विज़न हज़ारों करोड़ रुपए का होता है, जो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट लेके आते हैं। फिर लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं करोड़ों में, उनका विज़न रहता है कि यार कुछ अप्रीशिएशन आए, 7%, 10%, 20% अप्रीशिएशन आए। देन जनरल लोग आते हैं जो अप्रीशिएशन लेके जाते हैं, एंड उसके बाद सिंपल एंड यूज़र आते हैं जो वहाँ पे रहते हैं एंड इनको लाइफ टाइम अपना बिताना है। सो यू हैव टू यू हैव टू चेक कि किसका विज़न कितना बड़ा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगाओ। जिस बंदे का, जिस ब्रोकर का विज़न बड़ा होगा ना, एंड ऑफ द डे आपको पैसा वही कमा के देने वाला है, क्योंकि वही लंबी रेस का घोड़ा है, बाकी सब छूट जाएंगे पीछे। ऊपरी ऊपरी बातें, बट रियल एस्टेट के अंदर की बातें हैं। एक बड़ा नॉमिनल चल रहा है कि यार ये बंदा आपको इतना % डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मार्केट में हर कोई देता है। अगर मेरे पास भी कोई क्लाइंट आता है कि मुझे ये डिस्काउंट मिला है, सो एवरीबडी जज, हर कोई जज करता है। अगर मेरे से कहता है कोई मुझे मिला है 7% का डिस्काउंट, या कोई प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है 1 करोड़ रुपए की जिसका मार्केट प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए, तो मैं भी उसको कहता हूँ कि आई कैन गिव यू अ डील एट अ प्राइस ऑफ 90 लाख रुपीज़, क्योंकि मुझे वहाँ पे जज कर हो गया कि वो बंदा प्रॉपर्टी लेने वाला नहीं है। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितना % ब्रोकरेज मिल रहा है। इसका सिंपल सा तरीका है, इफ़ यू वांट अ डील एट अ गुड प्राइस, मीट विद अ गुड ब्रोकर। सीधा जाके कंपनी के जो वीपी होते हैं, सीनियर वीपी होते हैं, उनसे जाके मिलो। अगर वहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, सीधा मालिक के साथ बैठो। मालिक के साथ अगर बैठोगे तो मुझे लगता है प्राइस निकलता ही निकलता है। आप अगर इनकैपेबल हो मालिक के साथ बैठने में, सो आई कैन बी अ मीडिएटर। मैं सीधा आपकी मीटिंग कराता हूँ। उसके लिए इफ़ यू वांट टू सी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डू अ जूम कॉल, वी कैन डू अ सेशन। फ़ोन पे एक बार बात कर सकते हैं। आप एक बार देख लो कि आप एक बार बताओ मुझे कि आपकी क्या क्वेरीज़ है, कहाँ आप लोग फंसे हुए हो, सो डैट आई कैन वर्क ऑन इट। एंड लाइक दिस इज़ माई श्योरिटी, हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। अगर सोल्यूशन ना भी निकलेगा, मैं जब भी आपको कॉल करके बताऊंगा कि सर दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सो प्लीज़ ऐसे ही अपना वीडियो में प्यार देते रहो, एंड आगे मैं आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका पैसा फंसा हुआ है, बिल्डर बेकार है, भाग गया, या बीबी अटका हुआ है, तो प्लीज़ 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 आप मुझे कॉल मी, व्हाट्सएप मी। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको हर जगह से सॉल्यूशन दे सकूं, हर जगह से आपको निकाल सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। होप कि आप मुझे आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे, एंड मैं आगे कंटिन्यूसली आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।